हेलो डियर टीम यूएस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक क्लास 11th का। हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो और मूलानुपाती सूत्र भी समझ लेंगे और सूत्र भी समझ लेते हैं। तो आइए पहले हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत संघटन, इंग्लिश में बोल दे तो फिर मास परसेंटेज कंपोजिशन, मास परसेंट कंपोजिशन। तो ये क्या होता है, इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं एक मिनट के लिए फटाक से हम लोग। किसी यौगिक के 100 भाग में 100 भागों में उपस्थित तत्व के भागों की संख्या उस तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत संघटन कहलाती है। ठीक है, किसी यौगिक के 100 भागों में उपस्थित तत्व के भागों की संख्या उस तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो डियर यहाँ पे एक फार्मूला भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, फार्मूले के साथ सीख लेते हैं। फिलहाल डिफिनेशन तो आप समझ ही रहे हैं, एक बार देख लीजिए, पढ़िए। डिफिनेशन तो डिफिनेशन है, मेन टारगेट है कि जब क्वेश्चन करें तो कैसे क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन को समझना सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। आइए एक फार्मूला देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत संघटन बराबर क्या होता है, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का अणुभार। यह यौगिक का द्रव्यमान रख लीजिए या यौगिक का अणुभार रख लीजिए। यहां जिस तत्व का हम लोग देखने वाले हैं उस तत्व का यहाँ पे द्रव्यमान, मतलब यह है कि उसका परमाणु द्रव्यमान रखना है हम लोगों को, गुणे 100। ठीक है, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, तो ये निकल जाएगा मास परसेंटेज। एक क्वेश्चन के आधार पर अगर समझे, एग्जांपल लें हम, जैसे तो हमारे पास है क्या, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहां सोडियम कार्बोनेट में हम लोग निकालने वाले हैं सोडियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, तीनों का अलग अलग मास परसेंटेज निकालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले किसका निकालते हैं। सबसे पहले चीज तो यह है कि हम लोग को पूरे यौगिक का ना यहां पर परमाणु द्रव्यमान इकट्ठा जोड़ लेना है और यानी अणुभार लिख लेना है। तो सोडियम कितना होता है 23, कितना सोडियम है 2, तो 23 दूना 46, प्लस 1 कार्बन का 12, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 48, जिसे जोड़ लेते हैं कितना आ जाता है 106। तो इसमें हम लोग पहले निकालेंगे किसका, सोडियम का। सोडियम का अगर मास परसेंटेज निकालें हम लोग तो क्या हो जाएगा,
सोडियम कितना है इसमें 46, तो 46 बटे 106 गुणे 100, जिसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहां पर। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, लगभग लगभग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल मैं सॉल्व कर चुका हूं इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 43.39%, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। दूसरा आपको कैसे निकालना है, कार्बन का। लो लाइट भी आ गई, थैंक यू। कार्बन का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 12, पूरे यौगिक का कितना है 106 गुणे 100, जिसे हम लोग यहां सॉल्व कर लेंगे इसका, तो आ जाएगा 11.32%। ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग किसका, यहां पर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास परसेंट निकाल लेंगे, तो ऑक्सीजन कितना है 48 बटे 106 गुणे 100, जिसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हम लोग का, लगभग 45.28% के आसपास आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़े तो लगभग हमारा 100% हो जाना चाहिए, तब तो हमारा ये सब कुछ सही है। इसको अगर हम लोग क्या करें, इसकी पुष्टि करनी है और इसको चेक करना है, तो हम लोग क्या करें, इसको ये तीनों मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर ले, यानी जोड़ लेते हैं आपस में, तो कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। एक मिनट, नीचे कट तो नहीं रहा ये, इसके आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, मैं यहां लिख देता हूं। पहले कितना है 43.39 प्लस 11.32 प्लस 45.28, जिसे जोड़ लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 9 9 2 11, क्या हुआ 9 2 11 11 8 19, तो ये नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक, मैं जोड़ लेता हूं और देखता हूं पहले, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। 19 और 2 1 3 3 3 6 6 3 9, और फिर 3 1 4 5 4 9, 4 1 5 5 4 9, तो डियर ये कितना आ रहा है, लगभग 99.99% पूरा आ रहा है। ठीक है, ये इतना पूरा, तो लगभग क्या है, यहां पर इसके पीछे भी कुछ संख्याएं हैं जिसे हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं लिखा है, तो अगर वो सब भी हम कर लेते हैं तो सब आ जाएगा 100%। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग छोड़ दिए उसके पीछे वाला, तो इतना हमारा कैलकुलेट करके यदि सब जोड़ रहे हैं 99.99% आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या है क्वेश्चन, हमारा सही है। ठीक है, तो आप भी ऐसे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कुछ क्वेश्चन पे आप लोग, और अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं अभी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके बाद मूल अनुपाती देखते हैं। मूल अनुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, एम्पिरिकल फार्मूला। थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में भी आ जाएगा, आसान ही है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले तो। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को उनके सरलतम अनुपात में व्यक्त करने को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं।
मोलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, CH3 COOH। इसको अगर हम सब एक साथ लिखें, अलग अलग जोड़ करके सभी परमाणु एक साथ लिखें, कितना परमाणु इसमें? कार्बन का 2 है, तो C2 हाइड्रोजन कितना है? 4 है, C2H4 ऑक्सीजन कितना है? 2। अब इसका अगर हम सरलतम अनुपात लिखें, ठीक है, तो इसको न्यूनतम हम किस अनुपात में लिख सकते हैं? इसको न्यूनतम हम 1 लिख सकते हैं, तो इसको भी 1 कर लेंगे, और इसका इनके रेशियो में कम करेंगे, क्या हो जाएगा? 2। तो मतलब 2 4 2 को हम लिख सकते हैं 1 2 1, तो बन जाएगा क्या? C1H2O1। ठीक है, जिसे आप लिखना चाहें एम्पिरिकल फार्मूला यानी मोलानुपाती सूत्र के रूप में, तो एक यहां ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या? CH2O। ठीक है, तो बस इतना ही, यही इसका शॉर्ट फॉर्म, एकदम सरलतम रूप लिख देना ही क्या कहलाता है? मोलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली सभी परमाणुओं को यहां वास्तविक रूप से व्यक्त नहीं किया जाता है, बल्कि उनका एकदम सरल रूप व्यक्त किया जाता है। और अगर इसको हम लोग उसका अणु सूत्र बनाना चाहें, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दें? n क्या होती है? उसकी संयोजकता से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या? अणु सूत्र आ जाएगा। तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। मैं अभी दिखाता हूं आपको यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला, नोट कीजिए इसको। चलिए अणु सूत्र चेक करते हैं क्या है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को उनकी वास्तविक संख्या से व्यक्त करने पर प्राप्त सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? जो आप जानते हैं सब वही है, Na2CO3 या फिर H2SO4 C6H12O6, जो भी है। इसमें सोडियम कितने हैं? 2 हैं। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन 3। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इसमें C6 यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। सोडियम कार्बोनेट में, सल्फ्यूरिक एसिड में या ग्लूकोज में हम उनमें उपस्थित परमाणुओं को उनकी वास्तविक संख्या से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये जो बन जाता है फार्मूला, उसे हम कहते हैं क्या? अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां रियल नंबर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसका? एटम का। तो ठीक है, आज इतना ही करेंगे, थोड़ा छोटा है लेकिन कुछ परेशानियां हो रही हैं अभी भी, बट ठीक है, धीरे धीरे सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, परेशानी कम नहीं होती है। तो टेप यूएस क्लासेस में अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, अपना पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मैं कोशिश अपनी भरसक करूंगा, आप थोड़ा सा हमारा साथ बनाए रखें बस। धन्यवाद।